गाइस देखो, एक बात तो है कि आईफोन और सैमसंग के नए फोन्स को रिव्यू करना बहुत आसान होता है। मतलब आप पूछोगे वो कैसे, भाई कोई ढंग के फीचर्स ही नहीं आते। मतलब कोई इक्का दुक्का फीचर ढंग का आएगा और उसी के ऊपर फिर पूरी बात करनी होती है। आईफोन ने कोई फीचर दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर सैमसंग जो ना वो फीचर को दे देता है, तो वहां पर फिर सैमसंग में खाली वही फीचर के बारे में बात करो। अब देखो, जैसे आईफोन ने यहाँ पर कैप्चर बटन का फीचर दिया है जो कि कैमरा कंट्रोल है। अब क्या पता नेक्स्ट ईयर मतलब जैन या फेब में जब S25 सीरीज लॉन्च होगी तो भाई सैमसंग उसमें कैमरा कंट्रोल का बटन दे दे या सिमिलर कुछ ऐसा दे दे। वैसे एप्पल ने लेकिन ये बार ये चीज अच्छी करी है कि बेस मॉडल में एटलीस्ट कुछ ढंग के फीचर्स दिए हैं। मतलब जो कैमरा कंट्रोल वाला बटन है वो यहाँ पर उम्मीद तो ये थी कि कंपनी सिर्फ प्रो सीरीज में देगी, मतलब बेस मॉडल्स में भी दिए। नहीं तो एप्पल का भाई काफी टाइम से पता नहीं उसने एक ट्रेंड फॉलो करके रखा था कि एक फीचर पहले प्रो मॉडल में दो, उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट सीरीज लॉन्च होगी तो वही फीचर को उठा के बेस मॉडल में डाल दो। मतलब ये तो एकदम बेकार चीज थी। और उसके बाद में भी बेस मॉडल में अभी तक 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही है, हाई रिफ्रेश रेट तो अभी तक उसमें नहीं मिला है। एनी व्हिच वेज गाइस, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आईफोन 17 सीरीज के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पर 16 सीरीज तो देखो लॉन्च होकर चली गई है और 17 सीरीज के ऊपर मैं काफी टाइम से कुछ ना कुछ लीक्स देते ही जा रहा हूँ, लेकिन इस बार 17 सीरीज के ऊपर एक अच्छी लीक निकल के आई है। और जी हाँ, मुझे तो ये एक्चुअली में काफी बेटर लीक लग रही है, क्योंकि अगर हम 16 प्रो मैक्स को देखेंगे तो उसमें कंपनी ने काफी सारे बटन दे दिए। एक्शन बटन है, वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन है, फिर उसके बाद में कैमरा कंट्रोल है। तो काफी सारे बटन दे दिए फोन में। अब यहाँ पर कंपनी ऐसा कर सकती है कि आईफोन 17 सीरीज में जो कि प्रो और प्रो मैक्स वाला मॉडल रहेगा उसमें कंपनी बटन को कम करने की कोशिश करे। अब वो कैसा होगा, तो यहाँ पर एक लीक निकलती हुई आ रही है कि इसमें जो एक्शन बटन रहेगा और जो वॉल्यूम बटन रहेंगे वो एक्चुअली में 3 बटन नहीं बल्कि पूरा एक ही बटन रहेगा। अब ये काम किस तरीके से करेगा इसके बारे में तो कुछ ऐसी प्रॉपर लीक नहीं है, लेकिन गाइस देखो, अगर मैं अपना वाइल्ड गेस दूं ना तो यहाँ पर काम करने का इसमें काफी डिफरेंट तरीका हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना होगा तो यहाँ पर आप अपने फिंगर से स्लाइड अप कर सकते हो और स्लाइड डाउन कर सकते हो वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। मतलब बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज के टाइम पे जो कैमरा कंट्रोल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें जब हमें ऑप्शंस को चेंज करना होता है या जूम करना होता है तो वो टाइम पे आप किस तरीके से फिंगर को स्लाइड करते हो, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना आप यहाँ पर फिंगर को अप डाउन स्लाइड करके वॉल्यूम को अप या डाउन पे कंट्रोल कर पाओगे। और साथ ही में अगर हम बात करेंगे एक्टिविटीज के बारे में जो कि एक्शन बटन से रिलेटेड है, तो वहां पर आप प्रेस करके जो ना दोस्तों वो एक्शन बटन को यूज कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें सिचुएशंस तो कंपनी वही प्रोवाइड करने वाली है। मतलब एक्शन बटन में जो भी एक्शंस आपको असाइन करने रहेंगे, जो भी टास्क आपको असाइन कर रहेंगे, वो बिल्कुल आप उसी तरीके से असाइन करोगे जिस तरीके से आप 15 प्रो मैक्स में करते हो सेटिंग्स में जाने के बाद में। लेकिन अगर आपको इसको एक्टिवेट करना होगा तो आपको उस बटन को प्रेस करना होगा, तो उसके बाद में फिर वो टास्क एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये बटन्स को कम करने की मुहिम जो चल रही है इस वक्त एप्पल में, वो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा बटन्स भी जो है ना वो इतना ज्यादा सही नहीं रहते फोन्स के साथ में। और इससे क्या होता है कि ड्यूरेबिलिटी भी फोन की जो ना वो बढ़ेगी। नहीं तो हर एक सेपरेट बटन रहेगा, अगर वो बटन खराब होगा तो फिर भाई पूरा फंक्शन है जो ना दोस्तों वो खराब हो जाता है। साथ ही में गाइस यहाँ पर एक और एक चीज मुझे बेटर देखने के लिए मिली, खास तौर से आईफोन 16 सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कंपनी ने अभी आईफोन 16 के बेस मॉडल्स में ऑप्शंस प्रोवाइड किए, अच्छे फीचर्स एटलीस्ट प्रोवाइड किए। इन शॉर्ट, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे एक्शन, टास्क असाइन, वो सब जो ना दोस्तों हमें एक ही बटन में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो भाई यहाँ पर एक चांस ये भी आ सकता है कि कंपनी डिस्प्ले को और बड़ा करे। वैसे उम्मीद तो ऐसी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है कि कंपनी डिस्प्ले को और बड़ा करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो 6.9 इंच कंपनी ने बड़ा किया है डिस्प्ले को, वो अपने आप में काफी बड़ा डिस्प्ले है। क्योंकि और वो भी कंपनी ने इसलिए बड़ा किया क्योंकि इसमें कंपनी ने कैमरा कंट्रोल का बटन दिया है। तो गाइस बस यहाँ पर आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे जरूर से बताना। और इसी तरीके की लीक्स अगर आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख लो। आप कोई भी लीक्स किसी भी फोन से रिलेटेड मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।